नमस्कार, लीगल फेवर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी इंडिगो एयरलाइंस जो कंटिन्यूअसली फ्लाइट्स को कैंसिल कर रही है और क्राइसिस में है। इस क्राइसिस के पीछे क्या रीजन है, इसको हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये सारी क्राइसिस के पीछे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, इस पे सब कुछ इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं। क्रोनोलॉजी हम लोग समझते हैं तो हमारे डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो ये एयरलाइंस को कंट्रोल करती है, इनको रेगुलेट करती है, इसने एक रूल अनाउंस किया जनवरी 2024 में, एफडीटीएल फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जो कोई भी पायलट्स के ड्यूटी टाइम को डिसाइड करता था कि क्या उसके वर्किंग आवर्स होंगे और क्या उसको कितने रिलैक्सेशन देना चाहिए, कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, जिससे उसको उसके वर्किंग कल्चर पे इम्पैक्ट ना पड़े और अहमदाबाद जैसा अभी पिछला जून में इंसिडेंट हुआ था, ऐसे इंसिडेंट दोबारा न हो। तो ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ जनवरी 2024 में और इसको इम्प्लीमेंट होना था दो फेजेज में। लास्टली ये नवंबर 2025 में इसको फाइनली इम्प्लीमेंट होना था। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय था हमारे इंडियन एयरलाइंस के पास। बट ये हमारे इंडियन एयरलाइंस इंडिगो ने इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी सीरियसली कोई भी एक्शन नहीं लिया और अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ये एफडीटीएल क्या है। तो एफडीटीएल एक रूल्स है जिसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल था कि कोई भी पायलट जो होगा उसको कंसेक्यूटिवली अगर काम कर रहा है तो उसको 48 आवर्स का रिलैक्सेशन एक वीक में मिलना चाहिए, मतलब 2 दिन की छुट्टी उसको मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि रात के 12 बजे से 6 बजे तक उसको सिर्फ 2 लैंडिंग ही अलाउड है, 2 से ज़्यादा लैंडिंग नहीं अलाउड है। जो पहले ये लिमिट था 6 लैंडिंग, मतलब पहले वो 6 लैंडिंग कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट था कि लगातार 2 रातों से अधिक कंसेक्यूटिवली अगर कोई भी पायलट काम कर रहा है तो उसको अब छुट्टी चाहिए, 2 रात से ज़्यादा उसको काम नहीं, ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट था कि इंडियन जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज हैं वो अपनी कंपलसरी रिपोर्ट बनाएंगी और इंडियन गवर्नमेंट को सौंपेगी रिगार्डिंग कि पायलट्स फैटीग स्टेटस क्या है, कि पायलट जो काम कर रहे हैं उनकी थकान की क्या स्थिति है। अब इन सारी रूल्स को अप्लाई करने का रिजल्ट ये होता कि हमारे यहाँ पायलट्स की कमी हो जाती, क्योंकि अब कोई भी एम्प्लॉय जो बार बार अगर उसको छुट्टी दी जा रही है, बार बार उसको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज की कमी होगी, पायलट्स की कमी होगी। और वो यही हुआ। इंडिगो के साथ ये था कि इंडिगो ने पायलट्स की हायरिंग नहीं की और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उसके ये जब लास्ट डेट बीत गई तो अब हमारे पायलट्स ने फाइनली, इंडिगो के पायलट्स ने फाइनली छुट्टियों की क्लेम करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू द एफडीटीएल रूल, और वो छुट्टियां नहीं मिलने पर उन लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अब हम लोग एक बार शॉर्ट में इंडिगो की हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि इंडिगो हमारे देश की सबसे बड़ी जो है एयरलाइंस कंपनी है। मोर देन 65% या लगभग 65% हम कह सकते हैं उसका मार्केट शेयर है इंडिया में। 2006 में स्टार्ट होके और अभी 2025 आते आते उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे करी। इसके पास अभी 2300 से ज़्यादा प्लेन्स हैं जो कंटिन्यूअसली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और इन 2300 से ज़्यादा प्लेन्स को रन करने और सारी सर्विसेज को करने के लिए पायलट्स की ज़रूरत तो होती ही है, और इसी पायलट्स की कमी की वजह से ये सारा खेल बिगड़ा। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडिगो ने अपने इन सारे पायलट्स की हायरिंग को न किया, जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था या चाहता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी हमारी बात को मानने के लिए, और ये जो एफडीटीएल रूल अप्लाई करना है इसको अप्लाई करना शायद न पड़े। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सरकार ने क्या एक्शन लिया है? सरकार ने इस सिचुएशन को देखते हुए एफडीटीएल रूल्स को अभी फिलहाल 10 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब एयरलाइंस कंपनीज को अभी 10 फरवरी तक इसको अप्लाई करने के लिए छूट मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कमिटी बनाई गई है जो इस सारे इंसिडेंट्स पे एक
जांच अपनी करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी कि क्या स्थिति है और क्यों ऐसा एक्चुअल में हुआ। इन सारे सिनेरियोज के बीच एक और खबर आ रही है कि 27 नवंबर 2025 27 नवंबर 2025 को भारत की सबसे बड़ी पायलट ट्रेनिंग कंपनी एफएसटीसी को अडानी ग्रुप ने खरीदा। 27 नवंबर को खरीदी जाती है एफएसटीसी और 1 दिसंबर मतलब 3-4 दिन बाद से ये क्राइसिस स्टार्ट हो जाती है। इस अडानी ग्रुप के द्वारा ये जो एफएसटीसी ट्रेनिंग कंपनी को खरीदना और हमारे इंडिगो कंपनी में जो पायलट्स के हड़ताल पे जाना, इन सारी चीज़ों का क्या कनेक्शन है, ये आप लोग डिस्कस कीजिएगा, अपने मन में सोचिएगा। मेरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है कि क्या ये सारे इंसिडेंट्स को इंडिगो ने जानबूझकर किया? क्या उसको नहीं पता था कि अगर हम हायरिंग नहीं करेंगे तो एफटीटीएल रूल्स को नहीं अप्लाई कर सकते हैं? दूसरी चीज़ दूसरा क्वेश्चन कि क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता था कि इंडिगो जो इतनी बड़ी कंपनी है वो हायरिंग नहीं कर रही है, और अगर हायरिंग नहीं कर रही है तो बिना हायरिंग पायलट्स की कमी की वजह से एफटीटीएल रूल्स को नहीं अप्लाई किया जा सकता, और यदि रूल नहीं अप्लाई होंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगी जो अभी हम लोग को देखने में मिल रहा है। तीसरी बात, इन सारे ही इंसिडेंट्स को क्या जानबूझकर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए अंजाम दिया गया? ये सारे कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के मन में भी आने चाहिए और लोगों के मन में आ भी रहे हैं। मेरा आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इन सवालों पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।